आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मामले की तह तक जाने वाले हैं जो किसी डरावनी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये पूरी तरह से सच है। सोचकर देखिए, एक ऐसा गहरा राज जो पूरे 34 सालों तक जमीन के नीचे दफन रहा हो, और फिर उसे सुलझाने के लिए मॉडर्न साइंस और फोरेंसिक जांच को समय की परतों को कैसे चीरना पड़ा। क्या भूतों की कोई कहानी सच में किसी मर्डर का सुराग बन सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन अक्सर इन अंधविश्वासों और फुसफुसाहटों के बीच एक खौफनाक सच्चाई छिपी होती है। आज हम एक ऐसे अनसुलझे मर्डर केस की पड़ताल करेंगे जिसे लोग सालों तक बस एक पैरानॉर्मल घटना मानते रहे, जबकि हकीकत रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। आइए इस मिस्ट्री के सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले इस पूरी टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। साल 1992, एक महिला गायब होती है। फिर कई दशक बीत जाते हैं और इलाके में भूतों की अफवाहें जोर पकड़ने लगती हैं। और फिर आता है आज का समय, जब एक बहुत ही चौंकाने वाली खोज होती है। कुछ इंसानी हड्डियां बरामद होती हैं। मतलब एक ऐसा रहस्य जिसने पुलिस को इतने लंबे समय तक पूरी तरह से उलझा कर रख दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं भाग एक अनसुलझी गुमशुदगी। वक्त के पन्नों को पलटकर वापस चलते हैं 1992 के अहमदाबाद की उन तंग गलियों में जहां से इस पूरी पहेली की शुरुआत हुई थी। बात 1992 की है। फरजाना, जिन्हें लोग शबनम राधनपुरी के नाम से भी जानते थे, वो अचानक गायब हो गईं। परिवार ने हर मुमकिन कोशिश की, हर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उम्मीदें टूटती गईं और ये मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। पुलिस के रिकॉर्ड रूम में धूल फांकती हुई ये सिर्फ एक मिसिंग वुमन की फाइल बनकर रह गई। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इन पन्नों के नीचे कितना भयानक सच छिपा है। अब यहां से कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है। भाग 2, भूतिया घर का सच। हमारा फोकस अब शिफ्ट होता है अहमदाबाद के वटवा इलाके के कुतुब नगर में मौजूद एक बहुत ही पुराने मकान की तरफ। उस पुराने घर को लेकर वहां के लोगों में अजीब अजीब सी बातें शुरू हो गई थीं। रात के सन्नाटे में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। और तो और कुछ रिश्तेदारों ने ये तक दावा किया कि उन्हें उस घर में फरजाना की परछाई दिखती है। खैर, शुरुआत में तो लोगों ने इसे सिर्फ एक स्थानीय अंधविश्वास मानकर टाल दिया। मतलब लोग अनजाने में एक छिपे हुए अपराध को किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जोड़ रहे थे। लेकिन जब क्राइम ब्रांच ने सालों पुरानी इस कोल्ड केस फाइल को दोबारा खोला, तो सारे सुराग उसी कुतुब नगर वाले पुराने घर की तरफ इशारा कर रहे थे। पुलिस ने उस घर के अंदर खुदाई शुरू करवाई। सोचकर देखिए उस वक्त का तनावपूर्ण माहौल, जब फावड़े जमीन में उतर रहे थे। और फिर एक पुराने सेप्टिक टैंक से कुछ ऐसा निकला जिसने सबको सन्न कर दिया। वहां इंसानी हड्डियां मौजूद थीं। और पता है ये राज कितनी गहराई में छिपा था? जमीन के ठीक 18 फीट नीचे। ये गहराई ही अपने आप में चीख चीख कर बता रही है कि सबूतों को कितनी चालाकी से दफनाया गया था ताकि 34 सालों तक किसी को कानों कान खबर न हो सके। भाग 3, डीएनए से खुला राज। भूत प्रेत की डरावनी अफवाहों से बाहर निकलकर अब हम बात करेंगे मॉडर्न फॉरेंसिक साइंस की, जिसकी रोशनी ने इस अंधेरे को पूरी तरह से चीर दिया। यहां फॉरेंसिक टीम के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? हड्डियां 34 साल पुरानी थी और बुरी तरह गल चुकी थी। और सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि शव को जल्दी गलाने और सारे सबूत मिटाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन यहीं पर साइंस ने अपना जादू दिखाया। एडवांस डीएनए एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी की मदद से टीम ने हार नहीं मानी और उन 3 दशक पुरानी केमिकली डैमेज्ड हड्डियों से डीएनए निकालने का चमत्कार कर ही दिखाया। और नतीजा बिल्कुल साफ था। फरजाना के परिवार की डीएनए सैंपल के साथ वो मैच पूरी तरह से पॉजिटिव आया। नमक डालकर सबूत मिटाने की वो साजिश नाकाम हो गई। ये ऑफिशियली साबित हो चुका था कि अब ये कोई मिसिंग पर्सन का मामला नहीं था, ये एक मर्डर था। भाग 4, मुर्दा जो जिंदा निकला। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरी जांच के सबसे बड़े और चौंकाने वाले ट्विस्ट पर। जिस पति को दुनिया सालों पहले मरा हुआ मान चुकी थी, जिसके बारे में लोग सोचते थे कि शायद वो भी एक भूत बन चुका है, वो असल में जिंदा था। शमशुद्दीन खेड़ावाला नाम का ये शख्स अपनी पहचान बदलकर अहमदाबाद के बाहरी इलाके में आराम से टैक्सी चला रहा था। इस सच्ची क्राइम स्टोरी का असली प्रेत कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। 34 साल। जरा सोचिए, एक इंसान ने पूरे 34 सालों तक झूठ की जिंदगी जी, अपनी पहचान छिपाकर बैठा रहा, जबकि उसकी पत्नी की हड्डियां उसी पुराने घर के सेप्टिक टैंक में पड़ी रहीं। इतने लंबे वक्त तक इस सच का छिपा रहना सच में रोंगटे खड़े कर देता है। तो आखिर ये हत्या हुई क्यों?
पुलिस फिलहाल कई थ्योरीज पर काम कर रही है। जो रिपोर्ट सामने आई हैं, उनके मुताबिक फरजाना और उनके पति के बीच काफ़ी तनाव रहता था। इसमें प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है या फिर आपसी और पारिवारिक झगड़े। ये सारे पहलू अभी जांच का विषय हैं और मुख्य संदिग्ध यानी पति से लगातार पूछताछ चल रही है। इन्हीं सब खौफनाक मोड़ों की वजह से मीडिया ने इस पूरे मामले को एक बिल्कुल सटीक नाम दिया, द घोस्ट केस। एक ऐसा मामला जहां परछाइयों की अफवाहें उड़ी, एक मरा हुआ इंसान जिंदा निकला और सबसे बड़ी बात, जहां कब्र में दफन राज खुद ब खुद बोल पड़े। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं, भाग 5, 34 साल बाद इंसाफ। इस केस ने अब एक निर्णायक मोड़ ले लिया है। हत्या का मुकदमा दर्ज हो चुका है और इंसाफ की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। तो इस पूरे एनालिसिस से हम क्या समझते हैं? ये एक ऐसी अधूरी तलाश के पूरे होने की कहानी है जिसे हमेशा के लिए दफनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सच सामने आ ही गया। सबसे बड़ी बात, ये केस हमें दिखाता है कि कैसे मॉडर्न फोरेंसिक साइंस वक्त की लंबी खाई और सबूत मिटाने की हर जानबूझकर की गई साजिश को मात दे सकता है। जाते जाते एक सवाल दिमाग में जरूर आता है, अगर साइंस 34 साल पुराने दबे हुए राज खोल सकती है, तो क्या सच में कोई भी जुर्म हमेशा के लिए छिपाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो काफी गहराई तक सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सच आखिर अपना रास्ता खोज ही लेता है।